वार्निंग, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके कपड़ों में खुद ब खुद आग लग जाती है। घर के अंदर पत्थरों की बारिश हो रही है। पूरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है राजस्थान के राजगढ़ जिले के। वहाँ पर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पर विश्वास करना काफ़ी हद तक नामुमकिन हो रहा है। काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स वाले वहाँ पर जा चुके हैं, उनको भी ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। काफ़ी यूट्यूबर्स भी वहाँ जा चुके हैं और तो और पुलिस फोरेंसिक टीम सब जा चुकी है, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा घर में खुद ब खुद आग क्यों लग रही है और हर 14 दिन के बाद घर में एक मौत क्यों हो रही है। तीन मौत होली इस घर में और सेम मौत हुई है, बताया जा रहा है। जैसे गांव वाले बैठे हैं और लगातार वीडियो में भी देखा गया है कि जो मौत हुई है, तीन मौत हुई है। पहले लड़के की माँ की मौत हो गया है, खून की उल्टी आकर। उसके बाद 4 साल का लड़का है, 14 दिन के बाद उसकी मौत हो जाए है, ऐसे ही सेम उल्टी आकर है। और उसके बाद 8 साल के लड़के की मौत हो जाए। अब तक घर में 3 डेथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। इन तीनों डेथ में एक कॉमन चीज है कि हर एक डेथ 14 दिन के बाद हुई है। सबसे पहले दादी माँ की डेथ हुई, जिनकी खून की उल्टी होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके ठीक 14 दिन बाद एक घर में 4 साल का बच्चा है, उसकी डेथ होती है। उसके ठीक 14 दिन बाद एक 8 साल का बच्चा है घर में, उसकी डेथ होती है। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है, तीनों डेथ सेम रीजन से हुई है। हमारे समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले आते हैं जो भगवान और शैतानों में विश्वास करते हैं और उन सब चीज़ों को मानते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, भूत प्रेत आत्मा, सब चीज़ों को मानते हैं। दूसरे आते हैं जो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नकारते हैं, इन सब चीज़ों पर कोई विश्वास नहीं करते, जिनमें डॉक्टर्स, साइंटिस्ट ऐसे आ सकते हैं। हम कुछ भी उनको बोल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि साइंटिस्ट डॉक्टर ही इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, हम जैसे आदमी भी बहुत सारे हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। पर जब लोगों के सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जो भी राजस्थान में चल रही है, तो वो उन सब चीज़ों को भी नकारते हैं और इसके पीछे भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न ढूंढते हैं। आज की वीडियो भी इन्हीं लोगों के लिए है जो भूत प्रेत आत्मा, जिन ऐसी चीज़ों को मानते नहीं है या विश्वास नहीं करते हैं इन चीज़ों पर, उन्हीं लोगों के लिए आज की वीडियो है। और पूरी वीडियो देखने के बाद आपके सोचने का तरीका अवश्य बदल जाएगा। राजस्थान के भैंसली गांव में जो कुछ भी आज चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई या उसका सॉल्यूशन निकल आया कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी वही समस्या उनके परिवार पर मंडरा रही है। ये घटना एक रहस्य बनती जा रही है और इसने अपना नाम इतिहास में बना लिया है। और जो कुछ भी उनके घर में अभी सिचुएशन चल रही है, वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता और ना कोई घर का सदस्य कर सकता है। साफ शब्दों में कहूँ तो ये तीसरी शक्ति का प्रकोप है। उनके घर पर कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति है जो कपड़ों में खुद ब खुद आग लगा रही है और जो घर के सदस्यों को बारी बारी करके उनकी जान ले रही है। ये कोई जिन भी हो सकता है, प्रेत भी हो सकता है, कबीज भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं बता सकते कि ये चीज़ है क्या, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कोई आम इंसान या आम आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे ही मिलते जुलते कुछ केस हमारे सामने भी आए थे। सबसे पहला केस 1753 में आया था। एक लेडीज़ हैं जिनकी डेथ हो गई। उसके कुछ दिन बाद पुलिस वाले उनको देखते हैं, उनके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उस लेडीज़ की पूरी बॉडी राख बन गई थी, सिर्फ पैर उनके बचे हुए थे और वो जिस चेयर पर बैठी हुई थी उस चेयर पर सिर्फ उनकी राख पड़ी थी। ना वो चेयर जली हुई थी, ना घर का कोई और दूसरा सामान जला हुआ था। और ये आज भी मिस्ट्री है, ना कोई उसको बता पाया है कि उसकी बॉडी में आग कैसे लगी और क्यों लगी। लगभग 200 केस ऐसे हैं जिनमें विक्टिम की डेथ अपने आप जलकर हुई है।
और उनके आसपास की कोई भी चीज़ नहीं जलती, सिर्फ उनकी बॉडी जलती है। और कुछ की बॉडी पूरी नहीं जल पाती, सिर्फ पैर और हाथ बच जाते हैं और पूरी बॉडी राख बनकर वहीं गिर जाती है। जो लोग तीसरी शक्ति शैतानों में विश्वास नहीं रखते, जब उन्हें इस घटना का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, जब ये मिस्ट्री वह नहीं सुलझा पाए, तो उन्होंने इस घटना को एक बीमारी का नाम दे दिया जिसको हम स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंफ्यूजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SHC के नाम से जानते हैं। अभी रिसेंटली ऐसा ही केस हमें तमिलनाडु के एक शहर में मिला है। एक 3 महीने का बच्चा जिसका नाम राहुल है, उसकी बॉडी में खुद ब खुद आग लग जाती है। सिर्फ 3 महीने का बच्चा है वो। उसको चेन्नई के किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर उसकी रिपोर्ट में बताया जाता है कि वो जिस डिग्री पर जला है उसको 10 डिग्री का तापमान बताया गया था। 10 डिग्री के तापमान पर खुद ब खुद उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो बच्चा वहीं पर मर जाता है। उस पूरी रिपोर्ट में आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि उसकी बॉडी में आग क्यों लगी और कैसे लगी। सिर्फ वहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उसकी बॉडी के आसपास एक ऑयली सब्सटेंस मिला जिसमें बड़ी ही बेकार दुर्गंध आ रही थी। सिर्फ आज तक यही मिला है उसकी रिपोर्ट में, और यह भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और कुछ नाम मिलने पर उसको भी SHC का नाम दे दिया गया। हमारी दुनिया में ऐसे काफ़ी रहस्य हैं जिनको आज तक कोई सोल्व नहीं कर पाया है। प्रकृति के इन्हीं चमत्कारों को कहूँ या इन्हीं रहस्यों के कारण मनुष्य अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ बहाने हमेशा आगे तैयार रखता है। इन्हीं का एक उदाहरण है कैलाश पर्वत। उनमें से कुछ लोग जानते हैं कि वहां पर साक्षात भगवान शिव जी निवास करते हैं, और इस कारण कोई भी साधारण व्यक्ति वहां पर नहीं जा पाता। जहां पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, इतनी हाई लेवल पर एनर्जी है, तो वहां पर कोई साधारण व्यक्ति कैसे जा सकता है। इन सब चीज़ों को भी जो नॉन बिलीवर्स हैं, मैंने पहले बताया था, वो इन सब चीज़ों को भी नकारते हैं और अपनी ही कुछ साइंस की थ्योरी बनाते हैं कि वहाँ पर मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा है। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिन्होंने ये प्रकृति बनाई है, क्या वो ही कैलाश पर्वत पर अभी भी हैं, और ऐसा उनके लिए मानना जैसे मानो नामुमकिन है। मुझे काफ़ी हंसी आती है इन बातों पर, जब मनुष्य जिस भगवान ने हमें बनाया है उसी को नकारता है और साइंस की नई नई चीज़ों को मान बैठता है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे, जैसे बागेश्वर धाम, खाटू श्याम, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने जो आज तक एक मिस्ट्री बने हुए। बरमुडा ट्रायंगल। छोड़िए इन सब बातों पर, हम अलग से वीडियो बनाएंगे और हम उसमें बातें करेंगे। अब बात करते हैं वापस से राजस्थान के भैंसली गांव की। यहाँ की घटना भी SHC के तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आग आदमियों में नहीं लग रही, आसपास की चीजों में लग रही है। वहाँ पर कोई भी केमिकल नहीं मिलता, और उस आग में हम अगर हाथ लगाकर बुझाते हैं तो हमारे हाथ को भी कुछ नहीं होता। पता नहीं ये किस तरह की आग है और कौन लगा रहा है। दिन में 15-15, 20-20 बार आग लग रही है किसी किसी चीजों में। ये आग क्यों लग रही है और हर 14 दिन के बाद घर में डेथ क्यों हो रही है? ये आग सिर्फ वहाँ लगती है जहाँ हमारी नजर नहीं होती या कोई आदमी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। आदमी मौजूद नहीं उड़ लागे, कोई रहस्य समझ में को नहीं आ रहा। आदमी की निगाह रहा उड़ा तो आग लागे को नहीं, जड़ निगाह नहीं है उड़ा आग लागे। फिर मुर्दा सी आवे बहुत ज्यादा, वो कपड़ों बनाने वाली बदबू को नहीं, कोई और तरह की बदबू आवे, और सवाई के टाइम से लागे आज को रंग लाल आवे। हम इसको एक इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि कोई और आदमी, घर का सदस्य ही ये सब कुछ
कर रहा है अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, पुलिस वाले भी आते हैं और पहले तो मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे घर में आग लग ही नहीं सकती, कोई ना कोई मजाक कर रहा होगा। पर जब पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने भी आग लग रही है और वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता, तो पुलिस वाले भी इन सब चीज़ों को देखकर हैरान हैं और उनको भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। घर के सदस्यों ने और गांव वालों ने कम से कम 17-18 तांत्रिक भी बुलाए हैं और इन तांत्रिकों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इस घर में ये सब कुछ हो क्या रहा है और आग अपने आप क्यों लग रही है और इतनी जानें क्यों जा रही हैं इस घर में। पर हैरान कर देने वाली एक बात यहाँ पर ये है, जितने भी तांत्रिक आए हैं उन सभी का एक ही कहना है कि घर पर कुछ ना कुछ साया है। आप इसे एक तरीके से तांत्रिक विद्या कह सकते हैं। तंत्र विद्या है। कपड़ों में तो आग लग ही रही थी, पर अब आटा, नमक, आटा चक्की, रस्सी, इन सब चीज़ों में भी आग लग रही है। नमक में आग मैंने भी पहली बार ही देखी है और ना कुछ वहाँ पर केमिकल मिला है। फोरेंसिक टीम भी खुद आई है वहाँ पर, फोरेंसिक टीम भी अपना सिर पकड़कर ही वापस गई है। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। इसके पीछे कुछ केमिकल चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है उन कपड़ों में, उन चीज़ों में जिससे कि आग लग सके। तो फिर ये सब कर कौन रहा है? फोरेंसिक टीम आई है भाई इस टाइम। एमपी साहब को और एमएलए साहब को बोलने के बाद ये देखो आप, फोरेंसिक टीम आ गई है मौका पे। आश्चर्य की बात यहाँ पर एक और भी है कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसके कपड़ों में आग नहीं लग रही है। जो घर के सदस्य जिंदा हैं सिर्फ उनकी चीजों में आग लग रही है। अब इस घटना की डार्क साइड पर चलते हैं। जितने भी तांत्रिक पंडित घर में आए सभी ने ये बताया कि इनके घर पर किसी ने कुछ करवाया है, किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ खा लिया होगा। ये सब चीज़ें होती क्या हैं? कुछ तो यूट्यूबर्स, न्यूज़ चैनल वाले में से कुछ सदस्य हैं, फोरेंसिक टीम जो आई थी उनमें से कुछ सदस्य हैं, जितने भी पुलिस वाले आए थे उनमें से कुछ पुलिस वाले, अब उनमें से भी ये चीज़ें मानने लगे थे कि इस घर में काला जादू है, यहाँ पर तीसरी शक्ति है। वो सब भी ये बातें मानने लगे थे। पहले दिन इस घर में पत्थरों की बारिश होती है। ऐसा केस पहले दूसरे देशों में बहुत हो चुके हैं और दूसरे देश में भी ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है कि इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर फेंकता कौन है और ये पत्थर आते कहाँ से हैं। ऐसा ही कुछ इस राजस्थान के राजगढ़ जिले के भैंसली गांव में इस परिवार के साथ हो रहा है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ना गांव वालों को कुछ समझ आ रहा है, ना पुलिस वालों को समझ आ रहा है, ना विधायक, ना मंत्री, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। सभी को मानो जैसे सांप सूंघ गया है। जिस दिन ये पत्थर उनके घर पर फेंके गए या अपने आप उनके घर में आए हैं, उसके ठीक 14 दिन बाद उस घर की जो दादी होती हैं उसकी डेथ हो जाती है और उनकी खून की उल्टी होने के कारण उनकी डेथ होती है। घर में बहुत सी अजीब घटनाएं होती हैं, खुद ब खुद बर्तनों का गिरना, खुद ब खुद आग लगना, ऐसी बहुत सारी चीजें उस घर में होती हैं। फिर ये 14 दिन के बाद फिर एक बच्चे की डेथ होती है। ठीक उसके 14 दिन बाद फिर एक और बच्चे की डेथ होती है। ऐसे लगभग अभी तक 3 डेथ ऑलरेडी इस घर में हो चुकी हैं। पॉजिटिव एनर्जी होती है और एक नेगेटिव एनर्जी होती है। ये सब कुछ तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब कुछ तो आप सभी को पता ही होगा। और जिस तरह भगवान होते हैं, हम सब भगवान को मानते हैं, तो उसी तरह शैतान भी होते हैं। सभी जानते हैं कि कितने प्रकार के भूत प्रेत जिन होते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन और कबीर और 1.5 फुटिया को माना जाता है। इन सब में सबसे ज़्यादा ताकतवर जिन भी हो जाता है कुछ समय के बाद। इन सब में सिर्फ छलावा जिन और कबीज ही दिखाते हैं और उसके साथ साथ कुछ हद तक पिशाचनी भी। सबसे ज़्यादा छलावे हमें आज तक जो कुछ भी हमने जितना भी पढ़ा है, हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी है, सबसे ज़्यादा छलावे हमें जिन दिखाते हैं।
और ये जो घर में इनके हो रहा है ये सब कुछ एक जिन का छलावा ही है। और बताया जाता है कि जिन अगर अपनी पर आ जाता है तो वो घर में मौत का खेल शुरू कर देता है। एक जिन का प्रकोप बहुत खतरनाक माना जाता है घर में। धुएं वाली आग भगवान को समर्पित की जाती है और जिस आग में धुआं नहीं उठता उसी आग से जिन को प्रकट किया जाता है। हम काफी हद तक मान सकते हैं कि इस घर पर भी एक जिन ने कब्जा कर लिया है। इन सब घटनाओं को देखकर ये पता चलता है कि ये अकेले जिन का काम नहीं है। जिन अकेला इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता। जिन के साथ कोई और शक्ति भी इस घर में मौजूद है। घर में अभी तक बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं और न जाने आगे कितनी और घटनाएं होंगी। अभी तक इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। ये सब चीज़ें अभी तक लाइव चल रही हैं। आप YouTube पर और भी वीडियो देख सकते हैं। पुलिस वाले, विधायक, ASP खुद वहां पर आए हैं और अभी तक कोई भी इस बात का समाधान नहीं निकाल पाया है। अभी फिलहाल इस घर के साथ सिर्फ इनके गाँव वाले ही खड़े हैं। गाँव वालों ने इतना इनका साथ दिया हुआ है कि रात को पहरा देते हैं वहाँ पर गांव वाले, उनके घर के चारों तरफ बैठ के। और घर के अंदर भी किसी को कुछ भी होता है तो सारे गांव वाले मिलकर मदद करते हैं। और गांव वालों ने ये भी घोषणा की हुई है कि कोई भी अगर तांत्रिक या रिद्धि सिद्धि में विद्वान है वो इस चीज़ का इलाज कर सकता है तो उसको मुंह जुबानी पैसे देंगे। ASP प्रशांत किरण भी खुद वहाँ पर मौजूद हुए हैं मौके पर। वहाँ पर उन्होंने कुछ रिसर्च की है, कुछ सामान भी वहाँ से वो लेकर गए हैं अपने साथ। अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, ना उनका अभी तक कोई जवाब आया है। जैसे ही उनका कोई जवाब आता है तो मैं अपने चैनल पर वो भी बता दूंगा। मैं इन चीज़ों में विश्वास करता भी हूँ और नहीं भी करता। इस पूरी घटना को देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि इस घर पर बुरा साया है। किसी ने आपसी दुश्मनी के कारण इन सब पर काला जादू करवाया, टोना टोटका करवाया है, जो कुछ भी करवाया है, पर ये किसी अपने ने ही करवाया है। जितने भी आप केस देखेंगे काला जादू टोने टोटके के, उसमें बाहर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं करता। सिर्फ उनके लास्ट में उनका कोई घर का ही सदस्य मिलता है। पूरी घटना को देखकर, आप पूरी वीडियो को देखकर इस घटना के बारे में जो भी सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये सब कोई आदमी कर रहा है या फिर ये मौत का खेल जिन का है।